बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9वीं इकोनॉमिक्स संसाधन के रूप में लोग के अभ्यास प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संसाधन सभी प्रकार की संसाधनों की जननी मानी जाती है। लोगों की भौतिक क्षमता, कौशलता, ज्ञान आदि देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देते हैं। संसाधन के रूप में लोग का अभिप्राय समाज के कार्यशील लोगों से हैं जो निपुण और योग्य हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? उत्तर है, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न है क्योंकि भूमि और भौतिक पूंजी स्वयं उपयोग नहीं कर सकती। उन्हें चलाने के लिए मानव की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन ज्ञान, शिक्षा, कौशल और अनुभव के आधार पर अन्य संसाधनों का उत्पादनक्षम उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधन और भौतिक पूंजी सीमित होते हैं, परंतु मानव संसाधन शिक्षा और प्रशिक्षण से और अधिक विकसित किया जा सकता है। प्रश्न 3, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? उत्तर है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका शिक्षा से ज्ञान और कौशल मिलता है। यह अच्छे रोजगार और आय के अवसर बढ़ाती है, उत्पादनशीलता और तकनीकी विकास में मदद करती है, समाज में जागरूकता और विकास लाती है। प्रश्न 4, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति से अधिक उत्पादक एवं कुशल होता है तथा वह उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति किसी भी संगठन पर बोझ होता है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर अधिक कुशल एवं उत्पादक जनशक्ति का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न 5, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? उत्तर, स्वस्थ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकता है। विद्या, अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय या घरेलू काम सही तरीके से करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना पहली शर्त है। एक अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न 6, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? उत्तर, प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, खनन आदि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्रक में बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, बीमा, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि आते हैं। प्रश्न 7, आर्थिक और गैर-आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? उत्तर, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का संबंध लोगों के धन कमाने एवं व्यय करने संबंधी क्रियाओं से है। इसके अंतर्गत लोग जिन भी क्रियाओं से वेतन अथवा लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं सहित वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन शामिल किया जाता है। गैर-आर्थिक क्रियाएं, गैर-आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनका संबंध किसी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ से नहीं होता है। गैर-आर्थिक क्रियाएं अधिकांशतः स्वयं उपभोग हेतु की जाती हैं। प्रश्न 8, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है? महिलाएं निम्न वेतन वाले कार्यों में इसलिए नियोजित होती हैं क्योंकि उन्हें पुरुषों से कमजोर और आश्रित समझा जाता है। लैंगिक भेदभाव और सामाजिक परंपराएं महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण के समान अवसर नहीं मिलते। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण वे लंबे समय तक काम नहीं कर पाती। प्रश्न 9, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? उत्तर, जब काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार न मिले तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न 10, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत वह श्रमिक आते हैं जो श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं परंतु उत्पादन में कोई योगदान नहीं देते। उन्हें काम से हटा देने पर भी उत्पादन में कोई कमी नहीं जाती। यह प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। यह प्रायः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी
बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिकों को वर्ष के कुछ खास महीनों में कार्य मिलता है। यह ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। यह प्रायः कृषि आधारित उद्योगों में पाई जाती है। प्रश्न 11 शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? उत्तर आज अधिकांश उच्च योग्यताधारी व्यक्ति रोजगार पाने में असमर्थ है। बेरोजगारी की स्थिति में शिक्षित लोग छोटे मोटे काम नहीं कर पाते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रहती है और यह शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 12 आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? उत्तर भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन आते हैं। भारत कृषि व विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 13 क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? उत्तर शिक्षा के क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से संबंधित नए नए रोजगारों को बढ़ावा देना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। प्रश्न 14 क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? उत्तर मदनपुर एक ऐसा ही गांव है जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था। अब यहां आधुनिक तकनीक से खेती हो रही है। सरकार एवं ग्रामीणों के द्वारा सिंचाई के लिए तालाबों एवं नलकूपों का निर्माण कराया है। यहाँ के किसान वर्ष के विभिन्न मौसमों में कृषि उपज प्राप्त कर रहे हैं। अब श्रमिक एवं भूमिहीन किसानों को भी अधिकतर मौसम में रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति अब पहले से अच्छी हो गई है। मदनपुर गांव के लोग कृषि उपज को निर्यात करके मोटी कमाई कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 15 किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। क्यों? उत्तर मानव पूंजी ही सबसे अच्छी है क्योंकि इसी पूंजी द्वारा दूसरे संसाधन जैसे भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी उपयोगी बनते हैं। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य साधनों का उचित उपभोग करवाता है। जापान का विकसित देश होना मानव पूंजी के निवेश से ही संभव हुआ है, इसलिए मानव पूंजी ही सबसे अच्छी पूंजी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दीप क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।